नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जब आपको कोई समस्या आती है तो अगर आप बैठे रहें तो वो समस्या बढ़ती जाएगी, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप उसका हल निकालने का सोच लें और सोच लें कि मुझे यही करना है, तो फिर दोस्तों एक से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन निकलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया के फाइटर जेट इंजन के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया का कावेरी फाइटर जेट इंजन जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। इसके कई टेस्ट भी हुए हैं, लेकिन थोड़ा थ्रस्ट के अंदर इसकी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसका वेट कम करने की भी कोशिश की गई। और आगे सोचा ये जा रहा है कि इसको तेजस फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा। और अभी दोस्तों इसका जो ड्राई थ्रस्ट वर्जन है उसको दोस्तों हमारे घातक या फिर ओरा जो हमारा यूएवी प्रोग्राम है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि इसी के एक वर्जन को हमारे इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के अंदर लगाया जाएगा। अब बात आती है हमारे मुख्य फाइटर जेट एएमसीए की। इसके लिए दोस्तों ये फैसला किया गया था कि इसका जो दूसरा बैच आएगा उसके अंदर इंडिया का ही इंजन लगाया जाएगा और इस इंजन को किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। और ये नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा जिसके अंदर बहुत सी इंडियन कंपनीज भी हिस्सा लेंगी। तो आज इसी के ऊपर दोस्तों बोलते हुए अमेरिकन कंपनी प्रैट एंड विटनी जो कि फाइटर जेट इंजन बनाती है और कमर्शियल जेट के इंजन भी बनाती है, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर अश्मिता सेठी ने कहा इंडियन मीडिया को बोलते हुए कि वे अपॉर्चुनिटी देख रही हैं कि इंडिया का जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम किस तरह से डेवलपमेंट के अंदर मदद कर सकते हैं। और दोस्तों उनका सीधा सीधा इशारा था हमारे TDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, जो कि दोस्तों नेवी के लिए बनाया जाना है और तेजस फाइटर जेट के ही नेवल वर्जन का एडवांस्ड वर्जन होगा। और इसके अलावा उन्होंने इशारा किया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम की तरफ और कहा कि इसके अंदर हम काम करने के लिए इच्छुक हैं। और दोस्तों हम ऑलरेडी अमेरिका की ही कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन सिलेक्ट कर चुके हैं अपने तेजस MK1A फाइटर जेट की फ्लीट के लिए। और साथ ही दोस्तों इसे तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए भी सिलेक्ट किया गया है। हालांकि दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम जो कि नेवी के लिए फाइटर जेट देगा, ये अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है और दोस्तों अभी डिजाइन और डेवलपमेंट से गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों इंजन के लिए कंपटीशन अभी ही शुरू हो गया है। और इसके अलावा हमारा 5th जनरेशन AMCA MK1 फाइटर जेट होगा। इसकी भी इनिशियल 1 या 2 स्क्वाड्रन के लिए हमने जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन सिलेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों AMCA का जो दूसरा बैच आएगा यानी कि दोस्तों जिसे AMCA MK2 भी कहा जा रहा है, जिसकी 5 स्क्वाड्रन मानी जा रही है आ सकती हैं, इसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो मेड इन इंडिया होगा। यानी कि दोस्तों उसे जॉइंटली बनाया जाएगा किसी इंडियन कंपनी और साथ ही इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में। तो ऐसे में दोस्तों अगर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर की बात करें तो दोस्तों फ्रांस की कंपनी सैफरन भी है जिसने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा रोल्स रॉयस जो कि ब्रिटेन की कंपनी है उसके साथ भी बात चल रही थी। जनरल इलेक्ट्रिक ने हालांकि कुछ नहीं कहा है और रशियन इंजन पे ज़्यादा हम भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक प्रैट एंड विटनी ही है जो सबसे बेहतरीन इंजन बनाती है और सबसे पुरानी कंपनी है इस फील्ड के अंदर। अगर इसकी सफलता की बात करें तो ये इंडियन एयरफोर्स के ऑलरेडी इस्तेमाल किए जा रहे C-70 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर भी इंजन देती है। और इसके अलावा दोस्तों पायलटस PC-7 ट्रेनर जो कि हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल के लिए या पायलट के लिए, तो उनके अंदर भी ये अपना इंजन देती है। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया के पास प्रावधान कई हो गए हैं और अगर प्रैट एंड विटनी के साथ में इंडिया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि दोस्तों इसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों ये देखना होगा कि अभी आगे जाके कौन हमारे लिए फाइनली सिलेक्ट होता है और कौन हमारे साथ जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।